नमस्कार दोस्तों, मार्केट एंड आईपीओ गुरु चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के दिन आपने देखा होगा मार्केट लगभग 3% डाउन, ऑलमोस्ट 1500 क्रैश कर गया है। तोड़ और जो निफ्टी है, निफ्टी ऑलमोस्ट 500 के अराउंड क्रैश कर गया है दोस्तों। तो इसका रीज़न क्या है? क्या हमें पैनिक करना चाहिए और अपने जितने स्टॉक्स हैं बेच के निकल जाने चाहिए? और ऐसा हो भी रहा है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ रिलेटेड सारे अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आज है ये सेंसेक्स का है। और सेंसेक्स लगभग, जो आप देख सकते हैं, लगभग 1300 के राउंड, और जो कि आज टोटल ये 1600 के अराउंड 1600 पॉइंट तोड़ चुका था, ठीक है, तोड़ चुका है। और ऐसा हुआ क्यों है, यही रीज़न पहले मैं बताऊंगा। मैं पहले निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी कितना टूटा है। तो दोस्तों ये है निफ्टी, और निफ्टी आज के दिन 406 पॉइंट अभी आपको दिख रहा है, मगर ये 500 के अराउंड यहाँ पे देखोगे तो 500 के अराउंड ये पॉइंट क्रैश कर गया था। 450 500 के अराउंड क्रैश कर गया ये, ठीक है। तो आज तो ऐसा हुआ क्यों है दोस्तों? आपको एक चीज़ मैं आपको अपडेट कर दूं कि न्यू कोविड, नया तरह का कोविड का एक वायरस पाया गया है यूके में दोस्तों। और इसी का अपडेट हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब दे रहे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने बोला डो नॉट पैनिक। ये चीज़ हमें इंडिया में, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है और सारा डिटेल, मगर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। जैसे ही उन्होंने ये अपना प्रेस ब्रीफिंग ख़त्म किया, उसके बाद से आपने देखा होगा मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश किया। इतने ज़्यादा सेलर्स आ गए, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है नहीं। गवर्नमेंट किसी सेलर को रोक नहीं सकती कि आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मार्केट क्रैश किया, इतने ज़्यादा सेलर्स आ गए, पैनिक आ गया कि पूरा आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, ठीक है। आपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखा होगा, मैंने अभी बनाया था टाटा मोटर्स पे, जो कि 2 से 3% क्रैश कर रहा था, वो आप देखोगे 7 से 8% क्रैश कर रहा है, ठीक है। और आपने देखा होगा बीपीसीएल 8 से 8% के अराउंड 7 से 8% क्रैश कर रहा है। ओएनजीसी 8 से 9%, ओएनजीसी 8 से 9% के अराउंड क्रैश कर चुका है। तो बहुत अच्छे अच्छे, आप एसबीआई देखो, एसबीआई 5 से 6% क्रैश कर गया है। तो आपको क्या करना चाहिए? इन सारे, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो बचा हुआ है दोस्तों इस चीज़ में, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही आर्टिकल जो आया है न्यूज़ में कि कोविड 19 के स्ट्रेन्स लाइव, जो दिल्ली केजरीवाल ने बोला है सेंटर को बैन करो सारे फ्लाइट्स फ्रॉम यूके, जैसे ही यूके में नया वायरस आया है, ठीक है। तो इसका हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए दोस्तों, जैसे ही ऐसा चीज़ मार्केट में आया तो सारे जितने जो हमारे जो हम लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, सब क्या करते हैं, पैसे निकालो, यानी मार्केट से पैसे निकालने का सोचते हैं, और जितना प्रॉफिट आ रहा है, लॉस हो रहा है, सब निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट वाले बहुत ज़्यादा सेलर्स आने के साथ ये मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, अभी मेरे हिसाब से हमें कल का वेट करना चाहिए, कल, ठीक है, टुमारो हम लोग को वेट करना चाहिए। अगर कल भी मार्केट अगर 1000 से 2000 पॉइंट क्रैश करता है फिर से, तो मुझे लगता है कि जितने प्रॉफिट आपको हो रही है, आप कुछ अपना जो प्रॉफिट में है उसको निकाल लो ना। अगर जो लॉस में हो उसको वेट छोड़ देना, सही, उसको टच मत करना अभी फ़िलहाल, क्योंकि जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसमें आपको चांसेस मिलेंगे कि आप और नीचे जाके उसको बाई कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्या किया था, ठीक है। मेरा एक एग्जांपल आप देख लेना। मैंने यूटीआई एएमसी को ख़रीदा था 480 रुपये पे। आज के दिन वो स्टॉक चल रहा था 467 के राउंड। तो मैंने जैसे ही देखा मार्केट क्रैश हो रहा है तो मैंने सेल करके निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि मुझे पता है ये स्टॉक अगर फिर से अभी यूटीआई एएमसी और नीचे आ सकती है, जिस हिसाब से एसबीआई के सारे स्टेक्स 5% के अराउंड एसबीआई के, तो यूटीआई एएमसी भी एक पार्ट है एसबीआई का ही, ठीक है। तो उसके इसीलिए मैंने सेल करके निकल गया। मुझे लगा कि मैं इससे ज़्यादा फिर नीचे आएगा तो मैं इसको बाई कर लूँगा। तो ऐसे प्रॉफिट मैं गेन कर सकता हूँ अभी। मगर मुझे जितने जो लोग हैं, जो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, जो कि पैनिक करके लॉस वाले शेयर्स में छूता भी नहीं हूँ। लॉस को रहने दो, अभी भी लॉस हो रहा है, बाद में भी लॉस ही होगा, ठीक है, उसको मैं छूता नहीं हूँ।
मगर जो प्रॉफिट में है उसको मैं कोशिश करूंगा और प्रॉफिट कमाऊं। जो प्रॉफिट मुझे मिल रहे हैं वो मैं रख लूंगा, और जो और नीचे जाएगा स्टॉक तो वो मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स फिर से बाय कर लूंगा। तो ऐसा अभी अभी मेरा थिंकिंग है। और अभी आपको क्या करना चाहिए, अगर कल कल मैं सेम बोलूँगा, कल तक का वेट करना चाहिए अगर कल भी मार्केट ज़्यादा क्रैश होता है। पहले तो देखिए मैंने स्पाइस जेट और इंडिगो पे एक स्पाइस जेट और इंडिगो पेस्ट बनाया था कि ये दोनों शेयर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके जैसे ही ट्रैवल बैन होगा, एविएशन की जो स्टॉक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। यानी स्पाइस जेट आपको फिर से वो 50 के राउंड ट्रेड होते हुए दिख सकता है, स्पाइस जेट। ठीक है, स्पाइस जेट 50 के राउंड, जिसका मैंने आज वीडियो बनाया इंडिगो का, उस टाइम पे वो बहुत कम क्रैश हो रहा था। ठीक है, जैसे ही ये अपडेट्स आए हैं ना न्यू वायरस वाले, तो इसके कारण ज़्यादा क्रैश हुआ है मार्केट। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि अगर मैं कल तक का वेट करूंगा, कल अगर ऐसा ऐसा फिर से होने लगा तो मैं जितने प्रॉफिट वाले हैं उनको बेच के निकल जाऊंगा, और जो लॉस वाले हैं उनको मैं उसे ही छोड़ दूंगा। क्योंकि उसमें और उसमें लॉस वालों में क्या करूंगा मैं, अगर जिसमें लॉस हो रहा है मुझे तो उसमें एवरेजिंग करूंगा कि अभी लॉस हो रहा है और बहुत नीचे अगर मुझे 100 रुपये पे, मैंने एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, एक 100 रुपये पे मैंने एक शेयर खरीदा और वो जैसे ही नीचे आते गया एक टाइम ऐसा आ गया वो 60 पे आ गया, तो मैं एवरेजिंग कर लूँगा उसका। जैसे मैंने 100 पे 10 खरीदे तो यहाँ पे मैं 50 शेयर खरीद लूँगा, या कोशिश करूँगा और ज़्यादा खरीद लूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं एवरेजिंग कर लूँगा कि मेरे जो प्रॉफिट है और जो लॉस है और कम हो जाए। और जब जब ये मार्केट फिर से जो 40-45 हज़ार पे अभी भी है, तो मुझे क्यों लग रहा है कि ये फिर से 40 हज़ार के नीचे आ सकता है, अगर देखने की बात है ये कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा। अगर कल अगर पॉजिटिव हुआ तो शायद कल अगर पॉजिटिव हुआ तो वेट कर सकते हैं, मगर अगर कल भी 1000 या 2000 पॉइंट नीचे चला गया, 1500 पॉइंट, तो मुझे लगता है ये 4000 से नीचे, जी 40 हज़ार से नीचे सेंसेक्स जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।